जो उत्तर प्रदेश के जायस गांव के रहने वाले थे, इसलिए गांव के नाम पर उनका नाम जायस पड़ा। एक रहा है खास करके मुस्लिम कवियों में यह प्रचलन ज्यादा रहा है। देखेंगे बजरुल सुल्तानपुरी, सुल्तानपुर के थे तो सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, जयपुर के थे। तो ये जो एक कवियों और शायरों की जो परंपरा आई है, उसमें जगह के नाम से उनका सरनेम बन जाता था। हुल्लड़ मुरादाबादी, मुरादाबाद के थे तो हुल्लड़ मुरादाबादी। तो इसी तरह से जायस के थे तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ये नाम था। और उन्होंने पद्मावत ग्रंथ लिखा, जो प्रेमाख्यान परंपरा का जो काव्य है उसमें सबसे प्रौढ़ रचना पद्मावत ही मानी जाती है। के बारे में कहा जाता है कि ये इसको महाकाव्य भी सिद्ध करने की कोशिश की गई और विजयदेव नारायण शाही ने इसे रोमांचक आख्यान काव्य कहा और किसी किसी ने इसको मोतीलाल मनेरिया इत्यादि आलोचक, रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको रोमांचक कथा से जोड़ के देखा, प्रेम रोमांचक आख्यान से जोड़ के देखा। तो चाहे आप रोमांचक आख्यान कहें या प्रेमाख्यान कहें या प्रेम काव्य कहें या सूफी काव्य कहें, सब में एक ही बात है, दो बातें महत्वपूर्ण है इन नामों के पीछे। पहली बात यह है कि इन सब में प्रेम तत्व की प्रधानता है। जितने नाम है, चाहे प्रेम मार्गी शाखा का काव्य कह लो, प्रेमाख्यान काव्य कह लो, प्रेम काव्य कह लो, सूफी काव्य कह लो, सबकी एक मूल विशेषता है कि इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता रही है। और दूसरी चीज जो रही है कि ये आख्यान काव्य रहा है, तो आख्यान का मतलब इसमें एक कथा जरूर होगी। आख्यान माने कथा। अब थोड़ा सा अगर आप प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का विश्लेषण करें तो कि पद्मावत को लेकर के कई तरह की टिप्पणियां की गई कि ये मसनवी शैली में लिखा हुआ है और ये रोमांचक आख्यान काव्य है, ये महाकाव्य नहीं है। किसी ने यह भी माना कि ये महाकाव्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कई तरह के मत दिए गए और इन सभी मतों का या विवादों का उत्तर अगर जानना है, उसके लिए आपको प्रेमाख्यान काव्य की एक परंपरा जो थी उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि मसनवी शैली फारसी से आई है और मसनवी शैली की विशेषता ये रही कि उसमें एक ही तरह के छंद में पूरा काव्य लिखा जाता रहा। जबकि आप इसमें देखेंगे कि इसमें दोहे छंद भी है और चौपाई छंद भी है। तो पूरी तरह से मसनवी शैली भी नहीं है, फारसी की मसनवी शैली का पूरी तरह से पालन नहीं है। मसनवी शैली में एक कथा को एक धारा प्रवाह में लिखा जाता रहा है, जबकि इसमें कई खंडों में मानसरोवर तक खंड, ये खंड वो खंड, कथा जो है प्रसंगानुसार कई खंडों में विभाजित है। तो यहाँ भी मसनवी शैली का प्रभाव नहीं माना जाएगा।
और जो प्रेमाख्यान काव्य रहा है उसकी जो विशेषता रही है, उस विशेषता को अगर ध्यान से देखें कि प्रेमाख्यान काव्य में एक स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण देखा गया। जो प्रेमाख्यान काव्य से जो इतर काव्य है, जैसे आप रामचरितमानस की बात लें तो उसमें गार्हस्थ जीवन का प्रेम दिखाया गया। राम और सीता पति पत्नी है, उनका प्रेम दिखाया गया। उससे ही अलग है ये परंपरा, क्योंकि इस परंपरा में वो प्रेम दिखाया गया जो स्वच्छंदतावादी प्रेम है, जो समाज विमुख प्रणय भावना जो होती है वो प्रणय भावना है। इसमें समाज की परवाह नहीं है। रामचरितमानस में समाज की बहुत परवाह है। समाज की इतनी परवाह है कि एक धोबी के कहने पर सीता माता को राम जंगल में छोड़ के चले आते हैं। वहां समाज की बड़ी परवाह है। इसीलिए राम का स्वरूप लोक रक्षक स्वरूप है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो तुलसी लोक कवि है। तो यहाँ एक स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण प्रेमाख्यान काव्य में देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात की सौंदर्य भावना। जो प्रेमाख्यान कवि होते हैं, प्रेम मार्गी शाखा की कवि, क्योंकि सौंदर्य जो है वो प्रेम का उद्दीपक है। अगर किसी को किसी में सौंदर्य नजर नहीं आता तो उसके प्रति उसके मन में काम जनित प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम काम जनित ही होता है। काम प्रेम के मूल में है। काम मतलब कामना, डिजायर। और इस काम जनित प्रेम को उद्दीप्त करने वाला जो उद्दीपक है वो सौंदर्य ही है। और सौंदर्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि सौंदर्य वस्तुगत कम दृष्टिगत ज्यादा होती है। लैला बिल्कुल काली थी, मोटी थी, लेकिन मजनू को वही सुंदर लगती थी, उसी पे मर मिटा वो। तो ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव कम है, सब्जेक्टिव ही ज्यादा है। व्यक्तिगत ज्यादा है, वस्तुगत कम है। तो इसलिए एक सौंदर्य भावना प्रेमाख्यान काव्य की विशेषता रही है। और एक विशेषता रही है कि प्रेमाख्यान काव्य में साहसपूर्ण कार्य व्यापार दिखाए गए हैं। कोई भी प्रेमाख्यान काव्य उठाकर देख लीजिए, उसमें नायक जिसको चाहता है उसको पाने के लिए वो साहस दिखाता है। उसके लिए वो बड़े बड़े युद्ध करता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयों चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन अंततः उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये इसकी विशेषता है। अब इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए अगर प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का विश्लेषण करें तो मसनवी शैली इसमें नहीं आती है, क्योंकि एक स्वयंभू कवि थे, जैन कवि, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद को सबसे पहले अपनाया था। उसी छंद को बाद में चल करके
जायसी भी अपनाते हैं और तुलसी भी अपनाते हैं। तो ये हमारी परंपरा से, जैन कवियों की परंपरा से वह है, ऐसा कई विद्वान ने सिद्ध किया। बाद के जो शोध हुए उसके आधार पर, पहले इसको मानते थे कि मसनवी शैली का प्रभाव इसके छंद पर, और ये भी मानते थे कि सूफी प्रभाव की देन है। तो सूफी मत का प्रभाव तो है इस पे, क्योंकि सूफी मत में जो आप जैसे गाना सुना होगा आप लोगों ने, वो सूफी मत का ही गाना है, ताल फिल्म में, मैं प्रेम पियाला पी आया, एक पल में सदिया जी आया। सुना होगा आपको, सुना है? जी सर। हाँ, तो उसमें जो ये गीत आता है कि मैं प्रेम पियाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं पी आया, मैं जी आया, इस तरह से जो गीत है, एक मस्ती भरा गीत है, ये सूफी मत से प्रभावित गीत है। सूफी मत में प्रेम का प्याला पीना, प्रेम का हाला पीना, और हाला पी करके और मस्ती में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, तुरीय अवस्था में पहुंच जाना। तुरीय अवस्था मन की वह उच्च दशा है, समाधि की वह सबसे उच्च दशा है, जिसमें मनुष्य जगत के प्रपंचों से, यानी जागतिक प्रपंचों से, तमाम भेदभावों से ऊपर उठ करके, और जीव जो है वो जीव नहीं रहता, वो आत्मा में बदल जाता है और परमात्मा से मिल जाता है। उस अवस्था को समाधि की, और तब उसमें आनंद ही आनंद रहता है, आनंदातिरेक की स्थिति रहती है। तो इस दशा को साधना में तुरीय अवस्था कहा गया, और इसी को सूफी मत वाले हाल की दशा कहते हाल, हाल की दशा। तो फारसी का शब्द है हाल की दशा, हाल। तो इस रूप में अगर आप देखें कि प्रेम का प्रभाव और प्रेम में बिल्कुल समाज विमुख हो जाना, लोकोत्तर भाव में पहुंच जाना, तो ये मसनवी सूफी प्रभाव का, सूफी प्रभाव की देन यहाँ पर है प्रेमाख्यान का। परंपरा में देखेंगे तो आप संस्कृत काव्य में सुबंधु ने एक वासव दत्ता नाम का काव्य लिखा, बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखा, और दंडी ने दश कुमार चरित लिखा। ये सब प्रेम काव्य है, सब में ये नायिकाएं हैं और नायक हैं, इनका प्रेम दिखाया गया है। और ये प्रेम स्वच्छंदतावादी प्रेम है, इसीलिए उस जमाने में वासव दत्ता और कादम्बरी और दश कुमार चरित्र खूब पढ़े गए। स्त्रियों के द्वारा, पढ़ी लिखी स्त्रियों के द्वारा भी खूब पढ़े गए, क्योंकि इसमें एक स्वच्छंदतावादी प्रेम है। ऋग्वेद में भी आप देखेंगे उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा है, जो एक स्वच्छंदतावादी प्रेम है। महाभारत में नल दमयंती की प्रेम कथा, कृष्ण और राधा की प्रेम कथा, हरिवंश पुराण में, विष्णु पुराण में कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करते हैं, विवाह होता है, अर्जुन सुभद्रा को लेके आते हैं, भीम हिडिंबा को लेके आते हैं, प्रद्युम्न प्रभावती को लेके आते हैं, और उषा और अनिरुद्ध का प्रेम। तो ये सब जितने उदाहरण मैंने दिए, ये हमारे ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में स्वच्छंदतावादी प्रेम पर बहुत सारे आख्यान काव्य लिखे गए थे। बृहत कथा मंजरी में और कथा सरित सागर, ये दो पुस्तकें हैं जिसमें बहुत सारे प्रेमाख्यान काव्य का
उदाहरण दिया हुआ है, उसका उल्लेख किया हुआ है। जैन कवियों में आप देखेंगे तो लीलावती एक काव्य है, नाग कुमार चरित एक काव्य है, सुंदरी है, यशोद आपको एक काव्य है, यह सब में प्रेम कथा है। और आगे बढ़ेंगे 1501 ईस्वी में। अब ये आता है कि सबसे पहला प्रेमाख्यान काव्य किसने लिखा। बहुत सारे नाम आते हैं, मुल्ला दाऊद का चंदायन, कुतुबन का मृगावती, उस्मान का चित्रावली, इसी तरह से एक मधुमालती है रचना। किसने लिखा, तो इसके बारे में स्पष्ट है कि 1370 ईस्वी में एक असाइत नाम का कवि था, जिसने हंसावली करके, हंसावली एक रचना है जो जिसको पहला प्रेमाख्यानक काव्य माना गया। 1370 ईस्वी में असाइत नाम के कवि ने लिखा हंसावली। इसे पहला प्रेमाख्यानक काव्य सभी विद्वानों ने मान लिया। आज के दौर में यही बात है, पहले कुछ और था, क्योंकि पहले उतना शोध हुआ नहीं था। और इसमें हंसावली में जो एक पाटन की राजकुमारी हंसावली की प्रेम कथा, तो प्रेमाख्यान काव्य की शुरुआत हंसावली से मानी गई। बाद में चलेंगे, आगे आएंगे तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा 1379 ईस्वी में, जिसमें लोरिक और चंदा, चंदा इसमें नायिका है, लोरिक नौजवान नायक है। तो ये कथा बड़ी प्रसिद्ध थी राजस्थान में, खास करके बहुत लोरिक और चंदा की कहानी। मुल्ला दाऊद ने जिसको बाद में काव्यबद्ध किया, ये पहले से लोरिक और चंदा की प्रेम कथा राजस्थान में लोक गीतों में सुनाई पड़ती थी। बाद में चल के इसे मुल्ला दाऊद ने चंदायन के रूप में एक काव्य का रूप दे दिया, काव्य ग्रंथ का। इसी तरह से 1459 ईस्वी में एक दामोदर कवि ने लखम सेन पद्मावती की कथा लिखा, राजा लक्ष्मण सेन एवं राजकुमारी पद्मावती की कथा। यही कथा जो है पद्मावत के स्रोत ग्रंथ के रूप में कई विद्वान मानते हैं कि जो ये लक्ष्मण सेन है, इसमें लखम सेन जिसको कहा गया, यही राजा रतन सेन बन गया और राजकुमारी पद्मावती। और इसी कथा को मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा, जिसका स्रोत 1459 ईस्वी में दामोदर कवि के लखम सेन पद्मावती कथा में मिल जाता है। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा नहीं जा सकता। इसी तरह से 1561 ईस्वी में 1501 में ईश्वर दास ने सत्यवती कथा लिखा। ये कहानी कई जगह आपको नौटंकी में देखने को मिल जाएगी, बिहार उत्तर प्रदेश में काफी, जिसमें राजकुमारी सत्यवती जो होती है ऋतुपर्ण से प्रेम करती है, विवाह करती है, और ऋतुपर्ण जो है उसको कुष्ठ रोग हो जाता है किसी के शाप के कारण, और उसको अपने पीठ पर बैठा करके और लेकर के वो घूमती है, और उसका रोग दूर करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाती, भटकती है, और अंततः उसका शाप, उसके त्याग और तपस्या को देख करके वो ऋषि जो है फिर शाप मुक्त कर देते हैं और उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। तो इसमें सत्यवती की कथा में सतीत्व का महत्व, कि कैसे पुराने जमाने में स्त्रियां सती होती थी, एक पति के प्रति कितनी निष्ठा होती थी कि पति किसी भी अवस्था में चला जाए, कुष्ठ रोगी हो जाए, लाचार हो जाए, चलने फिरने में अक्षम हो जाए, तब भी स्त्रियां उसको अपने पीठ पर बिठा करके पत्नी और उसके उपचार के लिए जगह जगह भटकती है। तो सतीत्व का महत्व है।
इसमें दिखाया गया ईश्वरदास के द्वारा। ये कहानी नौटंकी में और नाच जहाँ जहाँ होते थे वहाँ ये कहानी प्रदर्शित किया जाता था इसको रूप में। इसी तरह 1503 में कुतुबन कवि थे जिन्होंने बगावती लिखा। 1527 में बगावती कवि ने माधवानल कामकंदला, जिसमें माधव नायक है और कामकंदला नायिका है, इनकी प्रेम कथा लिखी। और 1540 में जायसी ने पद्मावत लिखा। तो आप देखेंगे कि पद्मावत के पहले प्रेमाख्यान काव्य की एक बड़ी परंपरा हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य से ही शुरू हो जाती है और अपभ्रंश में भी, और हिंदी साहित्य में जिसको अवधी और ब्रज भाषा का प्रचलन हो चुका था तब तक इसमें भी उपलब्ध है। और ये जितने उदाहरण आपको दिए इसका एक ही मतलब है कि जो लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये अरब देशों से आया सूफी और उस परंपरा का काव्य है, या मसनवी शैली का काव्य, फारसी की जो एक शैली थी मसनवी उस शैली का काव्य है, तो ये सारे मत जो है वो सही नहीं है। असली बात तो ये है कि आख्यान काव्य की परंपरा संस्कृत साहित्य में है। आख्यान माने वो काव्य जिसमें कोई न कोई कथा हो, और प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा भी संस्कृत साहित्य में है। बहुत सारे ऐसे काव्य लिखे गए, मैंने उदाहरण दिया, जिसमें स्वच्छंदतावादी प्रेम दर्शाया गया। अब ये स्वच्छंदतावादी प्रेम क्या होता है, एनीवन बताइए। स्वच्छंदतावादी प्रेम क्या होता है? हेलो सर, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से सर नहीं सुना अभी तक। तो स्वच्छंदतावादी प्रेम तो नहीं समझ में आया। स्वच्छंदतावादी स्वच्छंदतावाद तो चलिए एक धारा विशेष मान लेते हैं, लेकिन स्वच्छंदतावादी प्रेम को एक डिफाइन किया गया, विशेषता उसके लिए विशेषण दिया गया स्वच्छंदतावादी प्रेम। तो स्वच्छंदतावादी प्रेम क्या है? साफ सुथरा मतलब सर जाति पाति से ऊपर उठ के कह सकते हैं। हाँ, साफ सुथरा सर, जिसमें कोई बंदिशें ना हो। यस सर, समाज की बंदिशों से पार हो। समाज की बंदिशों से मुक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर। स्वतंत्र भावना से क्या क्या प्रेम? समाज विमुख प्रणय भावना, जिसमें समाज की परवाह न हो, परिवार की परवाह न हो, समाज की परवाह न हो, है ना, सामाजिक नियमों का, सामाजिक रीति नीति का, सामाजिक मर्यादाओं का कोई ध्यान न हो, उसकी चिंता न की जाए, ऐसे प्रेम को स्वच्छंदतावादी प्रेम कहा गया। ठीक है सर, मीरा को प्रेम को कर सकते हैं ना सर स्वच्छंदतावादी? सर मीरा के प्रेम को बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छंदतावादी प्रेम है। तो ऐसे प्रेम को जो है, और इसका ठीक उल्टा होता है गारहस्थ प्रेम। जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिवार और समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए जो प्रेम किया जाता है वो गारहस्थ प्रेम है। वो स्वच्छंदतावादी प्रेम का उल्टा है। जैसे रामचरितमानस में गारहस्थ प्रेम दिखाया गया है और स्वच्छंदतावादी प्रेम की वहाँ निंदा की गई है। आप देखेंगे शूर्पणखा का नाक काटने का कारण ही यही था कि शूर्पणखा स्वच्छंदतावादी प्रेम को पाना चाहती थी।
जो सामाजिक या पारिवारिक रीति नीति के विरुद्ध था, लोक विरुद्ध था। और वो दिखाया गया कि जब आप लोक विरुद्ध कार्य करते हैं, यद्यपि सिद्धम नियम के विरुद्ध जाकर के भले ही प्रेम कर रहे हो, तो आप निंदा के पात्र बन जाते हैं, अपनी नाक कटने समय ये दिखाना है ना। नाक कटना का वहाँ मतलब सिंबॉलिक है कि मतलब अपमानित होते हैं आप बेइज्जत हो जाते हैं, है ना, समाज की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में। तो ये दिखाना था। तो वहाँ गार्हस्थ प्रेम को, यानी गृहस्थ जीवन में जो प्रेम मान्य है, उस प्रेम को स्वीकृति दी गई पूरे रामचरितमानस में। इसके लिए शब्द लोग कहते हैं अवैध प्रेम। तो ये तो एक लीगल और इलीगल वाली बात हो गई कि जो कानून द्वारा सम्मत है वो वैध हो गया, जो कानून द्वारा। पर यहाँ कानून की बात नहीं हो रही है, यहाँ सामाजिक रीति नीति की बात हो रही है कि जो सामाजिक रीति नीति की परवाह किए बिना जो प्रेम किया जाए, जो समाज विमुख प्रेम है, वह प्रेम जो है स्वच्छंदतावादी प्रेम है। अब सवाल ये है कि क्या स्वच्छंदतावादी प्रेम, जिसे इन प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया है, क्या वह उचित है? और उचित है तो क्यों है? जी बताइए। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? जी सर। जी सर। देखो, स्वतंत्रतावादी प्रेम का आख्यान जो है तमाम कविताओं में किया इन लोगों ने, प्रेम मार्गी कवियों ने। तमाम नाम आपको गिनाए, कुतुबन, मंजन, उस्मान, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, ये तमाम सूफी कवि जिसको आप मानते हैं या निर्गुण धारा के प्रेमाख्यान कवि मानते हैं, इन तमाम कवियों ने स्वच्छंदतावादी प्रेम का प्रतिपादन अपनी रचनाओं में किसी न किसी प्रेम कथा के माध्यम से किया। अब इतना बड़ा प्रयास इन लोगों ने किया, समाज को ये प्रेमाख्यान काव्य देने की कोशिश की, तो क्या ये उचित है? और उचित है तो क्यों उचित है? तो सामाजिक रीति नियम के, रीति नीति के खिलाफ है ये प्रेम। तो क्या वो समाज को बिगाड़ रहे थे? समाज के युवक युवतियों को गलत शिक्षा दे रहे थे अपनी रचनाओं के माध्यम से कि तुम समाज की परवाह मत करो और इस तरह का प्रेम करो, ऐसा कर रहे थे वो? हाँ जी। कि जब प्रेमाख्यानक काव्य का आप साहित्यिक मूल्य निरूपित करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो ये बात आएगी कि किस आधार पे इस काव्य को आप उत्कृष्ट काव्य मानते हैं, किस आधार पे। रामचरितमानस को लेके तो कोई संशय ही नहीं है, वो तो उत्कृष्ट काव्य है क्योंकि वो मर्यादा में बधा हुआ है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उस पर। सूरदास के काव्य पे कोई प्रश्न ही नहीं है ना, इस तरह का। कबीरदास के काव्य पे कोई प्रश्न ही नहीं है, तो इन पे क्यों प्रश्न है? सर स्वच्छंदतावाद जो होता है उसके अंदर भी सर रेसवाद होता है ना, छुपा हुआ? हाँ, होता है। जी सर। ये सूफी वाले लोग सर वो उसको ईश्वर को नायिका मानते थे और नायिका के लिए वो जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते। कुछ कुछ आपने बात आप नियर अबाउट है, ठीक है। देखिए, जितने प्रेमाख्यानक काव्य हैं, आपने क्लू दे दिया, यही बात है कि जितने प्रेमाख्यानक काव्य हैं ये शुरू तो होते हैं दैहिक प्रेम से,
क्योंकि जिस सौंदर्य का, नायिका के जिस सौंदर्य का वो वर्णन करते हैं, नक्शी का वर्णन करते हैं, और जिस सौंदर्य का चित्रण करने में करीब 200 पेज तक रंग दिया उन लोगों ने, उस सौंदर्य को स्थूल ही है, दैहिक सौंदर्य है। लेकिन दैहिक सौंदर्य के उस कविता के 2 स्तर हैं। स्तर उसका लौकिक स्तर है जिस पर वो कहानी चल रही है, और एक दूसरा स्तर जो है वो अलौकिक है। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकांश प्रेमाख्यानक काव्य में एक रूपक बनाया गया है, रूपक है। जिस रूपक की बात आपने की कि यहाँ पे जो नायिका है वो परमात्मा रूपी है, रूपक है परमात्मा का, और जो नायक है वो आत्मा है। आत्मा परमात्मा से अलग रह करके तड़पती रहती है, तो नायक में तड़प है। ईश्वर का एक गुण सौंदर्य ही है, शील, शक्ति और सौंदर्य, तो इसलिए सौंदर्य को परमात्मा मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सौंदर्य का भंडार, सौंदर्य का आगार, ये सब ईश्वर के लिए कहा गया। करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला सौंदर्य जो है वो श्री राम का था। तो सौंदर्य देवता का एक गुण है, शील, शक्ति और सौंदर्य में सौंदर्य एक गुण है। तो इस दृष्टि से वो जो नायिका है वो परमात्मा का प्रतीक रूप बन जाती है, और नायक आत्मा का प्रतीक रूप बन जाता है। और ये जो प्रेम है वो शुरू तो दैहिक स्तर से ही होता है, दैहिक स्तर की कहानी चलती है, लेकिन उसका पर्यवसान अलौकिक स्तर पे होता है, आत्मा परमात्मा के मिलन में होता है, हाल की दशा में होता है, समाधि की दशा में होता है। इसलिए ये एक आध्यात्मिक, जो ये प्रेम यात्रा है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह दिखाई पड़ती है प्रेमाख्यानक काव्य में। और यही वह बात है जिसकी वजह से प्रेमाख्यानक काव्य जो है वो एक सामान्य स्तर का प्रेम काव्य बनने से बच गया। वो एक उत्तम कोटि का, उत्कृष्ट कोटि का काव्य बन गया, क्योंकि उसमें जो प्रेम है वो दैहिक स्तर से या लौकिक स्तर से शुरू होकर के आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा हुआ प्रेम है। इसी वजह से यह काव्य एक उत्कृष्ट काव्य माना गया। और इस कविता के 2 स्तर हैं। एक लौकिक स्तर पे भी इसका पूरा का पूरा सही है। एक स्तर पे जब आप पढ़ेंगे तो जैसे आप कहानी ले लीजिए जायसी की पद्मावत की जो कथा है, आप में से अधिकांश लोग उस कथा से परिचित होंगे कि पद्मावती में जो है वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, सिंघल द्वीप का मतलब श्रीलंका, और चित्तौड़ का राजा रतन सेन। और रहस्य रोमांच से भरी हुई ये कथा है, जिसमें एक दृश्य है कि रानी नागमती जो रतन सेन की पहली पत्नी थी, आप उस फिल्म पे मत जाइए, फिल्म तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ है। पद्मावत जो काव्य है उसमें वह उस तरह से कहानी नहीं है, कहानी दूसरे तरह से है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग इस कहानी का जो है वो ये है कि राजा रतन सेन की जो पहली पत्नी है इसका नाम था रानी नागमती। ठीक है, तो रानी नागमती 16 श्रृंगार करके और 32 प्रकार के आभूषण पहन करके, 16 श्रृंगार होते हैं। आज जो मेकअप का इतना प्रचलन है, उन स्त्रियों से पूछ लीजिए 16 श्रृंगार के नाम बताएं तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। हमारे पुराने जमाने से ही 16 श्रृंगार चले आ रहे हैं, और पहले की स्त्रियों को पता होती थी ये बात। अब 32 प्रकार के आभूषण हैं। तो ये
पूरा सज धज करके, और वो एक पिंजरे में तोता था, उसके रनिवास के सामने टंगा रहता था। वो राजा का प्रिय तोता था जिसका नाम था हीरामन। उसका मन हीरा की तरह था। हीरा की तरह मतलब ट्रांसपेरेंट, तोता था ना, तोता वो था ना तोता, सर वो पंछी था ना तोता। हाँ पंछी था, पैरट। तो वो हीरामन उसका नाम इसीलिए था कि हीरा जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना, जो अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उस तोते में ये खूबी थी कि वो जो सोचता था, जो महसूस, वो कह देता था, मुंह पे ही कह देता था, डरता नहीं था। और राजा का प्रिय तोता था, तो इसलिए वो टंगा रहता था रनिवास के ठीक सामने। और जब भी राजकाज से फुर्सत पाते थे तो आकर के पहले अंदर आते ही पहले तोते से ही बात करते थे, बाद में रानी से बात करते। तो तोते के सामने जब वो 16 श्रृंगार और 32 प्रकार के आभूषण पहन करके और वो खड़ी होती है, जब रानी नागमती, और पूछती है कि हीरामन, तुम तो देश विदेश कहाँ कहाँ नहीं घूमे हो, बताओ कि क्या मुझ जैसी सुंदर स्त्री इस पूरी धरती पर कोई है? तो रानी नागमती की ये बात सुन करके हीरामन तोता जोर से हंसा और बोला कि महारानी, मैंने जिस सौंदर्य के भंडार को देखा है सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, उसके सामने आपका यह जो रूप सौंदर्य है वह पानी भरेगा। वो वैसे ही है, वो पूनम की चांद है और आप जो है सुबह का निस्तेज चांद है। सुबह में चांद निस्तेज हो जाता है, उसका प्रकाश फीका पड़ जाता है। तो आप प्रभात के समय का निस्तेज चांद है उसके सामने, और वो पूनम की चांद है, पूर्णिमा की पूरा खिला हुआ चांद है। इतना अंतर है, आपका सौंदर्य उसके आगे कुछ नहीं। ये एक प्रसंग है, और इस प्रसंग के माध्यम से जायसी ने बहुत बड़ी बात मध्यकालीन जीवन के बारे में कह दी। रानी नागमती इस बात से कम नाराज होती है कि इसने मुझे किसी दूसरी स्त्री से कम करके आंका या उसके सामने मेरे सौंदर्य को कम बताया, इससे उतना नाराज नहीं होती जितना इस बात को लेकर वो चिंतित हो जाती है कि अगर इस तोते ने राजा रतन सेन के सामने मुंह खोल दिया और ये कह दिया यही बात जो इसने मुझसे कही है, तो राजा रतन सेन मुझे छोड़ करके और वो तो पड़ जाएगा सिंघल द्वीप की राजकुमारी के पीछे, फिर मेरा क्या होगा। तो इस एक प्रसंग के द्वारा जायसी जी मध्यकाल में स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों में जो असुरक्षा की भावना थी, उस काल में तो रानियां तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। सामान्य स्त्रियों की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ सर। सामान्य स्त्रियों के बारे में तो ये दशा थी कि जाकी बिटिया सुंदर देखी ताकि शीश धरी तलवार। जो सामान्य सिपाह सलार और कोतवाल तक लोग जो थे वो भी दूसरे की बेटी बहू को उठा लेने में उनको समय नहीं लगता था। राजतंत्र था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो इतनी असुरक्षित थी महिलाएं। आज की तुलना करेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये असुरक्षा की भावना जो मध्यकालीन स्त्रियों में थी वो रानी नागमती में भी थी, क्योंकि राजा जो थे जहाँ एक सुंदर स्त्री दिखी तो पहली वाली पत्नी के प्रति वो उदासीन हो जाते थे और उसको पाने के लिए वो पूरे अपने साम्राज्य की ताकत वहां लगा देते थे। जो
सरकारी शक्ति है, जो सत्ता है, उसका प्रयोग वो अपने व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए एक दूसरी स्त्री को पाने के लिए करते थे। ये अनुचित था, लेकिन था उस जमाने का, मध्यकाल का ये बात था, यही चल। और कोई खिलाफ बोल नहीं सकता था, क्योंकि राजतंत्र था, निरंकुश तंत्र था, तानाशाही थी। इसलिए महिलाओं का जीना दुर्भर था। महिलाएं या तो हरम खाने में भोग विलास की सामग्री बन के रहती थी, या गणिकाएं बन के रहती थी, या नृत्यांगनाएं बन के रहती थी, या अमात्य और मंत्रियों के भोग विलास की सामग्री बन के रहती थी। ये अधिकांश स्त्रियों के नसीब में मध्यकाल में यही लिखा हुआ था। तो मध्यकालीन स्त्रियों की जो दशा थी, उस पर ये प्रसंग जो है एक तरह से टिप्पणी है। उसके बाद रानी नागमती ने क्या किया कि उस तोते को, अपनी दासी को बुलाया और कहा कि इस तोते को ले जा करके मार दो, इसकी हत्या कर दो। दासी जानती थी कि ये राजा का मुंह लगा तोता है, इसको मार देंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन रानी का भी आदेश था। उसने तोते को ले जा करके कहीं छिपा दिया और कुछ सबूत ला करके खून वगैरह दिखा दिया और बोला कि वो तोता मर गया। राजा आए राजकाज से, शाम को तो देखा कि पिंजरा खाली पड़ा है। पूछा रानी नागमती से कि ये रामन कहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि गलती से पिंजरे का द्वार खुला रह गया, हिरामन उड़ गया। राजा ने कहा नहीं नहीं, हिरामन मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकता, जरूर इसमें कहीं न कहीं बात में कमी है। फिर उन्होंने अपने खुफिया तंत्र को इस कार्य पे लगाया और सारी बातें निकल के बाहर आ गई। दासी ने स्वीकार किया कि रानी ने दिया था तोते को मारने के लिए, लेकिन मैंने मारा नहीं है, ला के दे दिया तोता वापस। और तोता जब वापस मिला तो राजा को ये बात सताने लगी, चिंता सताने लगी। ये मन में बात आई कि आखिर तोते ने ऐसा क्या कहा होगा कि रानी को इतना गुस्सा आया कि रानी ने उसकी हत्या का आदेश दे दिया दासी को। ये जिज्ञासा थी राजा को इस बात का नहीं कि तोता बच के आ गया, हो गई बात खत्म, चलो तोता मेरा प्रिय तोता आ गया, नहीं, इतने तक बात नहीं थी। क्या कहा होगा इस तोते ने जिसकी वजह से इसकी हत्या का आदेश रानी ने दिया, वो जानना था। और फिर तोते से उन्होंने पूछा और तोते ने सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन कर दिया। और जैसा कि प्रेमाख्यानक काव्य में होता है, ये कथानक रूढ़ी है कि नायिका के, किसी नायिका के या किसी दूसरी स्त्री के सौंदर्य का, नक्षिक सौंदर्य का वर्णन सुन करके, पद्मिनी नारी थी, पद्मावती उसका नाम इसीलिए पड़ा कि वो पद्मिनी नारी थी। नारियों की कई कोटियां बताई गई है काम शास्त्र में, जिसमें चित्रनी, शंखिनी, हस्तिनी, पद्मिनी, पता नहीं क्या क्या है। तो उसमें पद्मिनी नारी जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सुंदरता का प्रतिमान मानी जाती है। तो पद्मिनी नारी जो है वो थी, इसलिए वो बहुत आकर्षित हुए और फिर योगी का वेश बना करके, सैन्य बल सजा करके सिंघल द्वीप की ओर प्रयाण कर गए राजा रतन सेन। वहां जाकर के आक्रमण किया और फिर उस राजा को झुकाया और फिर विवाह करके, और काफी वहां से रत्न और हीरे पन्ने पुखराज भी साथ में लेकर के, सोना चांदी सब, और पद्मावती को लेकर के वापस चले आए। और इस तरह राजा की अब 2 पत्नी हो गई। नागमती ने इसको जो है, अब जितने दिन वो सिंघल द्वीप के लिए गए उतने दिन रानी नागमती उनके वियोग में रही। और फिर वो नागमती का विरह वर्णन आता है
जिसमें फिर रो को नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। कोई नागमती की जो विरह व्यथा है, नागमती की जो चिंता है, उसके साथ कोई नहीं है। रानी तो इतना था कि किसी से वो भी नहीं कर सकती साझा अपनी अनुभूति को। तो उसकी अपनी पीड़ा, ये मध्यकालीन स्त्री की पीड़ा है कि वो अपनी पीड़ा के दायरे में खुद कैद है, वो किसी को कह भी नहीं सकती। और ये पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि नागमती जो है पक्षियों तक से बातें करने लगती है। तो ये प्रेम जो है उसका, उसके अंदर जो विरह है, वो विरह धीरे धीरे वेदना का करुणा में पर्यवसान हो जाता है। वो वेदना करुणा में सभी जीवों के प्रति, अपनी पीड़ा में सभी जीवों की पीड़ा उसे नजर आने लगती है। तो यहाँ वेदना का करुणा में पर्यवसान होता है, जो इसे श्रेष्ठ काव्य बना देता है। वो उसकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रहती, अपने प्रेमी से बिछड़े हुए हर जीव की पीड़ा के रूप में नागमती की विरह व्यथा को चित्रित किया है जायसी ने। और ये बताया है कि अगर प्रेम की पीड़ा सच्ची हो तो प्रियतम मिलते ही मिलते हैं, वेदना सच्ची हो तो मिलन होता है। ये वहां पे स्थापित किया उन्होंने। अब इसके बाद कहानी आती है कि उनके दरबार में एक राघव चेतन नाम का राज ज्योतिष था, तांत्रिक। उसने एक बार अपना कंगन, पंडितों ने कहा कि आज पूर्णिमा नहीं है, उसने तंत्र विद्या से अपना कंगन जो है आकाश में फेंक दिया, स्थापित कर दिया, और वो चमकने लगा, दिखाया कि आज पूनम का चांद देखो दिखाई दे रहा है, तो आज पूर्णिमा है। राजा को लगा कि इसने अपने तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया है, इसको बड़ा अपने तंत्र विद्या पर अहंकार है और शक्ति का इसने दुरुपयोग किया, ये कुछ भी गलत कर सकता है। तो राजा ने उसको अपमानित करके सभी पंडितों के कहने पर, ज्योतिषियों के कहने पर, इसने विद्या का गलत प्रयोग किया आपके दरबार में। राजा ने उसको अपमानित करके निकाल दिया, देश निकाला का आदेश। फिल्म में कुछ और तरीके से इस बात को दिखाया गया, उस पर नहीं जाना है। अब वो चला गया तो उसके अंदर एक गुस्सा था, एक नफरत की भावना राजा के प्रति की राजा ने भरी सभा में मुझे अपमानित किया। वो तो ये सोचता था वो ये चमत्कार दिखा दिया तो इस पर उसे पुरस्कृत करेंगे राजा। उल्टे राजा ने जो है शक्ति के दुरुपयोग का चार्ज लगा करके और उसको देश निकाला ही दे दिया। अब वो जाकर के क्रोध में आ गया और नफरत में आ गया, और क्रोध और वैमनस्य या ईर्ष्या भाव के कारण वो जाकर के मिलता है, दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उससे जाकर के मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसने पद्मावती के रूप सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया, अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन उसने किया, जिसे सुन करके अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए मचलने लगा। और वहां से वो सैन्य दल बल जो है सजा करके अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ में आकर के राजा रतन सेन के किले से कुछ दूरी पर छावनी बना करके चारों तरफ से घेरा डाल देता है। फिर उसके बाद वो मित्रता का भी संदेश देता है, और इस पर होता है कि चलो एक रानी पद्मावती नहीं तो रानी पद्मावती की एक झलक दिखा दीजिए। वो ये देखना चाहता था कि राघव चेतन ने जो वर्णन किया है वो सही है कि नहीं। वो झलक दिखाने के लिए बुलाया, झलक दिखा दीजिए, हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो शीशे में जो है दर्पण में उसकी झलक
दिखाई जाती है। चौपड़ खेल रहे हैं दोनों उसी समय। राजा खेलते हैं, जुआ खेलना, चौपड़ खेलना राजाओं का शौक होता है। उसके बाद उसकी नीयत बदल जाती है और फिर जो है वो तलवार निकाल लेता है, फिर लड़ाइयाँ होती है। राजा को बंदी बना करके लेकर के दिल्ली चला जाता है और उसको छुड़ाने के लिए फिर रानी पद्मावती और गोरा बादल नाम के दो योद्धा थे, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, नौड़ा पत्नी उनकी घर पे थी। वो भी और बहुत सारे सिपाही, पालकी 36,000 पालकी जो है, और उसमें सब में सैनिक बैठते हैं। रानी बैठती है सबसे आगे, कुछ दासियां बैठती, और ये पालकी वहां जाती है, संदेशा भिजवाया जाता है। और चूंकि रानी के पद्मावती के रूप सौंदर्य का ऐसा उस पर आवरण चढ़ा था, ऐसा नशा था कि वो इनकी हर शर्त मानते चला जाता है। और पालकी अंदर जाती है और फिर रात में जो है उसको किले का दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर मारकाट मचती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के मारे जाते हैं, कुछ इनके भी सैनिक मारे जाते हैं, और राजा को लेकर के जो है वापस आ जाते हैं। और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है दोबारा आक्रमण करता है, और अंत में जब देखते राजा रतन सेन मारे जाते हैं उस युद्ध में, और जब देखती है रानी नागमती और रानी पद्मावती की भाई अब तो हम स्त्रियों की अस्मत बचना मुश्किल है, हमारी इज्जत का बचना मुश्किल है, तो अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए वो एक कठोर फैसला लेती है रानी पद्मावती और नागमती, जिसे जौहर व्रत कहा गया है। और सारी स्त्रियां जो है चित्तौड़ की, वो श्रृंगार करके, सती का रूप धारण करके, दुल्हन का रूप धारण करके, और चिता सजा करके, और चिता को समर्पित कर देती है, खुद को आग लगा देती है, जल के भस्म हो जाती है सारी स्त्रियां। और जब राजा ये अलाउद्दीन खिलजी जब तक पहुंचता है वहां, तब तक चिता की राख ठंडी हो चुकी है। और कहानी के अंत में वो वहां से एक मुट्ठी राख उठाता है और जायसी लिखते हैं कि छार उठाई ली नहीं एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी झूठी। वहां से एक मुट्ठी छार उठा करके, यानी राख उठा करके, और उड़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और कहा कि पृथ्वी झूठी है, सब निस्सार है, ये नफरत, ये प्रेम झूठा है, ये नफरत झूठे हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये जागतिक स्तर पे जो कुछ भी है, दैहिक स्तर पे जो कुछ भी है, वो सब झूठा है। देह से प्रेम भी झूठा है, वो भी शाश्वत नहीं है। यहाँ झूठा का मतलब है कि ये शाश्वत नहीं है। दो, जब आप कहते हैं ना सस्टेनेबल प्रॉपर्टी और अनसस्टेनेबल प्रॉपर्टी, सुना होगा ये वर्ड, मैनेजमेंट में ये आता है कि लाइफ में क्या सस्टेनेबल है और क्या सस्टेनेबल नहीं है। सुना है आपने? हेलो, हेलो, नहीं सर, नहीं सुना मैंने। सस्टेनेबल का मतलब है शाश्वत। जीवन में अगर कुछ पकड़ना हो तो क्या पकड़ेगा कोई, किस चीज को पकड़ के रखना चाहेगा? वो चीजें जो दीर्घजीवी है।
या वो चीजें जो क्षणभंगुर है? हाँ? दीर्घजीवी अब शीशे का गिलास जमा करेंगे या पीतल का? पीतल का सर, अब दीर्घजीवी है। पीतल का करेंगे ना, क्यों करेंगे? क्योंकि शीशे से ज्यादा, कांच से ज्यादा उसका जीवन है। छोटी छोटी चीजों में आदमी का, मनुष्य का परंपरा से चलना आता जो जीवन मूल्य है वो नजर आता है। भारतीय जीवन पद्धति में यह है कि हम शाश्वत चीजों की तरफ भागते रहे। हमने क्षणभंगुरता को, या जो चीजें दीर्घजीवी नहीं है, क्षणजीवी है, उसकी उपेक्षा की है और हमेशा शाश्वत तत्वों की तलाश की है और उस शाश्वत तत्व को अपनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो दीर्घजीवी है, वो शाश्वत है, वो सार्वदेशिक सार्वकालिक है और वही चीजें ऐसी हैं जो हमें ईश्वर तत्व से मिला सकती हैं। इसलिए शाश्वतता हमारे जीवन मूल्य का अपरिहार्य अंग है। ये शाश्वतता वहां भी दिखाई पड़ती है पद्मावत में कि ये शरीर और शरीर का जो प्रेम है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि शरीर ही शाश्वत नहीं है, शरीर तो क्षणभंगुर है। जो सौंदर्य है, जिस सौंदर्य पर नागमती इतना इतरा रही थी, क्यों इतरा रही थी? सौंदर्य पर कोई क्यों इतराता है, सोचा है आपने? कोई भी स्त्री सौंदर्य पर क्यों इतराती? इसका क्या अर्थ है? क्योंकि ये स्वच्छतावादी प्रेमाख्यान काव्य, इसमें इन तमाम प्रश्नों के उत्तर इस ग्रंथ में मिल जाएंगे आपको। वो उसको अपना पावर मानती है, शक्ति मानती है अपनी सुंदरता को सर। सौंदर्य शक्ति कैसे है? शक्ति अलग चीज है। देव के जो 3 गुण है उसमें शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों अलग अलग है। सौंदर्य को शक्ति आपने कैसे मान ली? सौंदर्य जो है शक्ति आपने बना दिया, लेकिन सौंदर्य शक्ति नहीं है। सौंदर्य केवल कामदेव के लिए शक्ति है, क्योंकि कामदेव के पास सौंदर्य के सिवा कुछ है ही नहीं। पूरे जितने देवता हैं उसमें एकमात्र कामदेव ऐसा है जिसके लिए सौंदर्य उसकी शक्ति है, वो उसी का प्रयोग करता है और करके ऋषि मुनियों की तपस्याओं को स्खलित करने की कोशिश करता है ना? तो केवल कामदेव के अलावा कोई ऐसा देव नहीं है जिसका सौंदर्य को जिसने शक्ति के रूप में धारण किया हो। सौंदर्य पर इसलिए वो इतराती हैं, स्त्रियां इसलिए इतराती हैं और क्योंकि वो सौंदर्य को वो संदर्भ से काट करके देखती है। जैसे ही वो संदर्भ से जोड़ करके देखेंगी तो उनका अहंकार उनमें नहीं रहेगा। सौंदर्य को लेकर के, सौंदर्य को संदर्भ से जोड़ने का मतलब है कि नागमती अगर अपने सौंदर्य को जोड़ के देखती पूरी सृष्टि से तो उसे ये समझ में आ जाता कि वो जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेती कि वही सुंदर नहीं है, उससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, इसलिए घमंड करने का कोई कारण नहीं है। और सौंदर्य तो ईश्वर प्रदत्त होता है, तो ईश्वर प्रदत्त चीज पर घमंड क्या करना, ये उसको समझ में आ जाता। क्योंकि सौंदर्य को संदर्भ से काट करके देखने लगते हैं हम, अपने व्यक्तिगत सीमाओं में उसको आंकने लगते हैं, तो उसके प्रति घमंड हो जाता है। जहां आप सौंदर्य को संदर्भ से जोड़ेंगे और कंपेयर, क्योंकि सौंदर्य का अर्थ तुलनात्मक है, एक व्यक्ति दूसरे से सुंदर हो सकता है। सौंदर्य की कोई ऐसी कोई पैरामीटर नहीं है कि तौल के बता दिया जाए कि हाँ आप 1000 मिलीग्राम सुंदर है। इसकी कोई वस्तुगत सत्ता नहीं है, ये कंपैरेटिव है, ये तुलनात्मक है कि एक ये दीपिका पादुकोण सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर ऐश्वर्या राय है और उससे ज्यादा सुंदर वो है, लेकिन सबसे सुंदर कौन है ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि सौंदर्य जो है सुपरलेटिव डिग्री में तो एक ही होता है, वो होता है
ईश्वर का सौंदर्य, ब्रह्म का सौंदर्य। बाकी सारे सौंदर्य कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, तुलनात्मक होते हैं। और जब हम तुलना करते हैं मतलब हम पूरे संदर्भ में से जोड़ करके अपने सौंदर्य को देखते हैं तो सौंदर्य का अहंकार नहीं होता। और जब सौंदर्य का अहंकार नहीं होता, ये जो है जो प्रेम पैदा होता है वो प्रेम लौकिक, वो अलौकिक रहता है। जहाँ तक सौंदर्य को लेकर अहंकार रहेगा और सौंदर्य संदर्भ से कटा रहेगा, वहां तक उस सौंदर्य से जो प्रेम पैदा होगा वो लौकिक ही होगा, अलौकिक नहीं हो सकता। और लौकिक प्रेम की यही दशा होनी है क्योंकि वो दैहिक प्रेम है, शारीरिक सौंदर्य पर टिका हुआ है, इसलिए उसको लेकर के, उस प्रेम को लेकर के ईर्ष्या भावना भी आ सकती है, मद भी आ सकता है और उसका अंत विनाश में ही होता है। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी भी कहता था कि मैं प्रेम कर रहा हूँ पद्मावती, लेकिन वो क्या प्रेम कर रहा था, वो पद्मावती के शरीर से प्रेम कर रहा। और इसी वजह से जो है उसको अंत में समझ में बात आ गई कि छार उठाई लीनी एक मुट्ठी दीनी उड़ाई प्रीतमी झूठी, की ये जो शारीरिक सौंदर्य है ये क्षणजीवी है, ये राख में बदल जाना है इसको। और इसके प्रति जो प्रेम है और इसके प्रति जो नफरत है ये सब झूठा है। तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी नफरत भी झूठी, तुम्हारा सब कुछ झूठा, क्योंकि सब संदर्भ से कटा हुआ है, सब व्यक्तिगत सीमाओं में कैद है और सब ईश्वर से कटा हुआ है, पूरी तरह से दैहिक है, पूरी तरह से भौतिक है, पूरी तरह से लौकिक है। तो लौकिक प्रेम दुख देता है, अलौकिक प्रेम सुख देता है, आनंद देता है। ये मत प्रतिष्ठित किया जायसी ने पद्मावत के माध्यम से। इसलिए लौकिक प्रेम के फेरे में मत पड़िए। लौकिक प्रेम में वेदना भी मिले तो वो ग्राह्य है, उस वेदना को करुणा में बदलिए और बदल करके आध्यात्मिक प्रेम की ऊंचाई तक ले जाएं, जैसा कि मीरा ने किया। जैसा कि आगे चल करके आप देखेंगे महादेवी वर्मा की काव्य में वेदना का करुणा में पर्यवसान होता है। एक का प्रेम सबके प्रति प्रेम बन जाता है, सभी जीवों से प्रेम करुणा है, एक के प्रति प्रेम प्रेम है, साधारण प्रेम है, लौकिक प्रेम। तो ये शिक्षा पद्मावत में दी गई कि अगर प्रेम करना हो तो बेशक उसका प्रारंभ लौकिक धरातल पर हो, लेकिन धीरे धीरे उस प्रेम में जो वेदना आती है, प्रेम में जो पीड़ा, प्रेम में पीड़ा का आना स्वाभाविक है, निश्चित है, ध्रुव सत्य है, आएगा ही। क्योंकि प्रेम में केवल मिलन ही नहीं होता, वियोग तो होना ही होना है। मिलन है तो वियोग भी होगा। तो उसमें जो वेदना आएगी, जो पीड़ा आएगी, उस वेदना का करुणा में पर्यवसान होना जरूरी है। और धीरे धीरे दैहिक प्रेम के धरातल से उठ करके, लौकिक प्रेम के धरातल से उठ करके प्रेम का विकास होना चाहिए और प्रेम आध्यात्मिक कोटि में पहुंचे और तब आत्मा जो है परमात्मा से मिले। और इस मिलन में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद से कम नहीं हो, ब्रह्मानंद है, वो ईश्वरीय साक्षात्कार का आनंद है इसमें। तो इस तरह प्रेम के मार्ग पे चल करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा सूफियों का मत है। इसी अर्थ में सूफ मत का या सूफी मत का इस पर प्रभाव देखा गया। तो सौंदर्य के बारे में बड़ा अच्छा सिद्धांत, बड़ा अच्छा मत उन्होंने जायसी ने दिया, क्योंकि सौंदर्य मूल है प्रेम का, सौंदर्य उद्दीपक है प्रेम का। इसी तरह से इसमें एक और बड़ी बात जो है दिखाई गई जायसी के पद्मावत में, ये जितना हमारे अंदर जो क्षण जीविता है, जो क्षण भंगुर चीजों के प्रति जो आकर्षण है, हीरे के प्रति, मोती के प्रति, सोने के प्रति, जवाहरात के प्रति और स्त्रियों के शारीरिक भोग के प्रति, तो ये जितना जो क्षणिक आनंद है, जो क्षणिक आनंद है, क्षण मात्र में प्राप्त होने वाला आनंद है, दरअसल ये आनंद नहीं है। यह स्थूल धरातल पर है, इसलिए ये आनंद नहीं है। जो आनंद है वो जब इसका
इन भावों का परिष्कार होता है, इन भावों का उदात्तीकरण होता है, सब्लिमेशन होता है। धीरे धीरे ये भाव जब औदात्य को प्राप्त हो जाते हैं तब जाकर के यही चेतना, प्रेम की चेतना, ईश्वरीय चेतना में या ईश्वरीय प्रेम की चेतना में बदल जाती है। और तब वहाँ फिर वेदना समाप्त हो जाती है, पीड़ा समाप्त हो जाती है, और फिर वहाँ आनंद ही आनंद है, जिसको हमारे ऋषि और मनीषियों ने मोक्ष कहा, मुक्ति कहा। मुक्ति वही है, इस सांसारिक क्लेश से मुक्ति, सांसारिक जितनी पीड़ाएं हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इस ताप से मुक्ति, इन सारे तापों से मुक्ति मिल जाना, मोक्ष मिल जाना, ये तभी होगा जब ईश्वरीय प्रेम में पड़ेंगे और वहां तक इस प्रेम को ले जाएंगे और उससे ईश्वर से साक्षात्कार होगा, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। तो इस तरह जायसी के पद्मावत काव्य के दो स्तर हैं। एक लौकिक स्तर पे भी ये कथा बिल्कुल सही चलती है। जैसे आप देखेंगे इसमें ये पद्मावती स्नान करती है जब, तो उस समय का चित्र जो दिया हुआ है पद्मावती का, मानसरोदक खंड, और 9 पौड़ी पर 10वीं द्वारा, 9वीं सीढ़ी पर 10वां द्वार। तो ये सारे जो रूपक बनाए गए उसमें, ये कहीं न कहीं जो एक तांत्रिक जो होते थे, जो हठ योगी होते थे, वो योग साधना के द्वारा शरीर के स्तर को भेद करके और आत्मा के स्तर तक पहुंचने की जो एक साधना होती थी, उस साधना को रूपक के रूप में जायसी ने दिखाया पद्मावत में। वो भी इसमें है, हठ योग भी है इसमें। पेज कौन सा है? ये भी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप मानसरोदक खंड है, इसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन है। पद्मावती का मतलब हो गया कि परमात्मा है ना, नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन है। और वर्णन करते करते जायसी जो है वो उसका उस दृष्टि से वर्णन करने लगते हैं कि वो साधना के जो सोपान है कि कैसे मनुष्य शरीर के स्थूल स्तर से ऊपर उठ करके और कैसे आत्मा के स्तर पर अपने मन को ले जाता है ना। इंद्रियों से ऊपर उठना, 9 पौड़ी पे 10वीं द्वारा, 10 द्वार क्या है, तो ये 10 इंद्रियां हैं, है ना। और ये 9 पौड़ी क्या है, तो 9धा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति करके आप 10 इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। और जब तक आप इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तब तक आप इंद्रियातीत अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियातीत अनुभव यानी अलौकिक अनुभव, जो आत्मा परमात्मा के मिलन का अनुभव है, ये मत उन्होंने प्रतिपादित किया है। और यही वो मत है जिसकी वजह से जायसी का पद्मावत एक उत्कृष्ट काव्य ठहराया गया कि ये केवल रोमांचक आख्यान काव्य नहीं है, इसमें अगर रहस्य भी है कहीं पे तो रहस्य आध्यात्मिक कोटि का रहस्यवाद है। रहस्यवाद कबीर के रहस्यवाद की तरह है ना। तो इस तरह का जो प्रेम है प्रेमाख्यानक कवियों में, जो अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है, यह काव्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए पर्याप्त है। और इसलिए इसे केवल रोमांचक आख्यान काव्य नहीं कहा जा सकता। ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में उत्कृष्ट कोटि का काव्य है, जिस पर सूफी मत का प्रभाव तो है ही। और इसमें सौंदर्य की बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। और मध्यकालीन समाज में
जो मध्यकालीन समाज की जो दशा थी उसमें खास करके विशेष करके स्त्रियों की क्या दशा थी, इसको भी इस काव्य के माध्यम से दिखाया गया। यह भी एक बड़ी बात है। जो मध्यकालीन समाज को भी और समाज की जो दुश्चिंताएं थी, स्त्रियों के मन में जो दुश्चिंताएं थी और स्त्रियों की अंततः उन्हें अपनी इच्छा बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित करना पड़ा, जौहर व्रत करना पड़ा। तो मध्यकालीन समाज में स्त्रियां कितनी असुरक्षित थी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा की रानियां तक सुरक्षित नहीं थी, उनकी भी असमत सुरक्षित नहीं थी, आम नारियों की क्या बात करें। तो मध्यकालीन समाज पर भी एक कड़ी टिप्पणी जायसी ने की और अंततः उन्होंने यही प्रतिपादित किया कि प्रेम का जो हाला है वही सत्य है, जीवन का सत्य प्रेम है। प्रेम से ही संसार को जीता जा सकता है, प्रेम से की ताकत से ही, प्रेम की पीड़ा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम से ही घृणा को जीता जा सकता है। घृणा से घृणा को नहीं जीता जा सकता, युद्ध से किसी को नहीं जीता जा सकता। युद्ध से आप किसी के शरीर पे अगर काबू कर भी ले तो उसके मन पे काबू नहीं कर सकते, उसको जीत नहीं सकते। सर जायसी के प्रेम व्यंजना से क्या तात्पर्य है सर? जायसी के प्रेम व्यंजना यही है, प्रेम व्यंजना यही है कि प्रेम को उन्होंने किस रूप में व्यंजित किया है, किस रूप में दिखाया है अपने पद्मावत में, यही प्रेम व्यंजना है जो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर। तो इसको सर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट जरूरी नहीं है। जायसी के प्रेम की जो विशेषताएं हैं है वही प्रेम व्यंजना है। ठीक है सर। जो लौकिक स्तर से आप शुरू करें, देह के स्तर से सौंदर्य का वर्णन है ना, और धीरे धीरे ये कैसे आध्यात्मिक स्तर तक यह प्रेम विकसित होता हुआ पहुंचता है, आत्मा परमात्मा के मिलन में इसका समापन होता है, और पूरे दैहिक स्तर या लौकिक स्तर के जो भाव हैं, जो जागतिक भाव हैं, उसको कैसे व्यर्थ सिद्ध कर दिया जाए सीधे कि वो सब क्षणजीवी है, सब बेकार है, सब राख हो जाना है, सब खत्म हो जाना है, ये नफरत झूठा है, ये शारीरिक आकर्षण में किया गया प्रेम ये झूठा है, ये अपनाने योग्य नहीं है। एक ही प्रेम सच्चा है, वो है जो अलौकिक कोटि का प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम है, जो भाव रूप प्रेम है, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा हुआ प्रेम है। एकमात्र वही प्रेम जो है वरेण्य है, श्रेयस्कर है, अपनाने योग्य है, ये स्थापित किया उन्होंने, यही उनकी प्रेम व्यंजना है। तो जायसी का जो पद्मावत है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सर्वोत्कृष्ट इसीलिए माना गया क्योंकि इस काव्य में उन्होंने प्रेम को केंद्र में रखा, सौंदर्य को केंद्र में रखा, क्योंकि दूसरी धारा के कवियों में नहीं है। दूसरी धारा तुलसी के रामचरितमानस में प्रेम और सौंदर्य केंद्र में नहीं है, वहाँ केंद्र में लोक रक्षा है, लोक मर्यादा। तो प्रेम और सौंदर्य को रखा, और ये अधिकांश कवि मुसलमान कवि थे जिन्होंने, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुसलमान कवि थे और उन लोगों ने हिंदू घरों की प्रेम कथाओं को इतने सुंदर रूप में चित्रित किया। ये सारे हिंदू घर की प्रेम कथाएं हैं, चाहे वो सिंघल द्वीप और की राजकुमारी पद्मावती और उसकी कहानी हो, और चाहे वो लखम सेन पद्मावती की कथा हो, चाहे वो सत्यवती की कथा हो, चाहे चंदायन लोरिक और चंदा की प्रेम कथा हो, चाहे हंसावली की कथा हो,
चाहे मृगावती की हो, मधुमालती की हो, चित्रावली की हो, आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि ये सारी नायिकाएं हिंदू नायिकाएं थी। सारे नायक हिंदू नायक थे और ये हिंदू घरों की प्रेम कथाओं को उन्होंने मुसलमान कवियों ने चित्रित किया और पूरी चित्रित किया। तो कहीं भी में श्रृंगार जो है उसका रूप बिगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा पद्मावत में उसको रूपक काव्य भी माना गया। इसमें वो कहते कि मैं यही अर्थ पंडितन बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा, तन चितौर मन राजा किन्हा, यह सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सेवा यही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये रूपक जो बनाया ये निर्गुण साधना का द्योतक है, जिसमें रतन सेन जो है साधक का मन शरीर सुख या चित्तौड़ का त्याग करके गुरु के निर्देश से पद्मावती की सहायता से अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये निर्गुण धर्म का जो मोक्ष है उसको दिखाया गया इसमें। और आप कामायनी में भी देखेंगे तो कामायनी में भी श्रद्धा और मनु और उनका प्रेम और फिर जो है वो प्रेम कैसे धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच करके त्रिपुर में विलीन होता है और आनंद की वर्षा होती है। तो कहते हैं जैसी कि प्रेम कथा यही भांति विचार हूँ, बूझ ले जो बूझे पार हूँ। इस तरह से मैंने इसको विचार किया है, इस कथा को लिखा है, रूपक में बांधा है कि जो इसको समझ सकता है वो समझ ले। इसके अंदर इस एक लौकिक प्रेम कथा के अंदर कौन सी अलौकिक बात है, कौन सा अलौकिक सत्य है, अगर आप समझ सकते हो तो समझ लो। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि इसके अंदर जो रूपक है उस रूपक का अर्थ निकालने की जरूरत है। उसी से पद्मावत का मर्म पता चलता है। पद्मावत में और कामायनी में दोनों में ही आप देखेंगे कि सात्विक बुद्धि से श्रद्धा है, वो सात्विक बुद्धि है। बंधनों से मुक्ति मिल जाती है सात्विक बुद्धि से और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह पद्मावत का जो रूपक तत्व है वो रूपक तत्व ऐसा नहीं है कि वो सूफी धर्म में ही है, वो हमारे हिंदू धर्म में भी वो रूपक रहा है कि आप अगर सात्विक बुद्धि से सात्विक आचरण से आप प्रेम में आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रेम धीरे धीरे उज्जवल होता जाएगा, उत्कृष्ट होता जाएगा, उसका उसमें औदात्य आएगा और वेदना करुणा में बदलेगी और धीरे धीरे जो एक के प्रति प्रेम है वो विश्वजनीन प्रेम या विश्वजनीन करुणा के रूप में बदल जाएगा और इस तरह आत्मा का विकास होगा और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। उसकी आनंदी आनंद है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हिंदू माइथोलॉजी में भी है, हिंदू सिद्धांत में भी है और सूफी धर्म में भी है। फर्क इतना ही है कि सूफी धर्म में एक मस्ती की बात की गई है, एक हाला की बात की गई है, हाल की दशा की बात की गई है। उस आनंद को ज्यादा महत्व दिया गया है और हिंदू धर्म में चेतना के उन्नयन को ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ साधना को ज्यादा महत्व है हिंदू धर्म पद्धति में और सूफी मत में साधना से प्राप्त जो आनंद की दशा है उस पर ज्यादा बल दिया गया। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई अंतर नहीं। दोनों में प्रेम की साधना है, दोनों में लौकिक स्तर से शुरू होकर आध्यात्मिक स्तर तक साधना पहुंचती है, दोनों में ही मुक्ति मिलती है।
फर्क केवल इस बात का है कि सूफी धर्म साधना के फल पर ज्यादा जोर देता है, जो आनंद है, और हिंदू धर्म पद्धति साधना की जो प्रक्रिया है, यात्रा है, उस पर ज्यादा जोर देता है, जिसमें चेतना का उन्नयन होता है। हमारे लिए चेतना का उन्नयन महत्वपूर्ण है, उनके लिए चेतना के उन्नयन से प्राप्त आनंद ज्यादा महत्वपूर्ण, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तो आप देखेंगे कि कवित्व की दृष्टि से और भावना की दृष्टि से मावत जो है एक उत्कृष्ट कोटि का काव्य ठहरता है। मैं पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन, नागमती की विरह व्यथा का वर्णन, राजा रतन सेन के साहस का वर्णन, त्याग का वर्णन, उनकी शूरवीरता की व्यंजना, ये सब बड़े प्रभावशाली ढंग से की गई है। और भारतीय जो आख्यान काव्य परंपरा रही है, कथा काव्य परंपरा, कथा को काव्य की शैली में निबद्ध करने की जो एक परंपरा संस्कृत काव्य से ही शुरू हो गई थी, तो वो जो काव्य की परंपरा रही है कथा काव्य की, उसमें जितने प्रकार की रूढ़ियां मिलती हैं, तोता पालना और लक्षिक वर्णन और 12 मासा या षड ऋतु वर्णन, षड ऋतु में या 12 मासा में नायिकाओं के मन पे अलग अलग ऋतुओं में क्या प्रभाव पड़ता है विरहणी नायिका के मन पर, उसका वर्णन, या फिर कोई तांत्रिक हो, तंत्र विद्या का वर्णन, तो ये सब जो कथात्मक रूढ़ियां रही हैं कथा काव्य में, और जो प्रतीकात्मकता भी रही है, वो भी एक रूढ़ी के तहत रही है, रूपक तत्व रहा है, ये सब आपको जायसी के पद्मावत में मिल जाएगा। इसकी भाषा अवधी है और इसमें दोहे चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो उस जमाने में उपलब्ध जितने ज्ञान की धाराएं रही है, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे काम शास्त्र हो, चाहे पाक शास्त्र हो, बागवानी हो, शस्त्र विद्या हो, सबसे थोड़ा थोड़ा इसमें लिया गया है। आप जोनारों का वर्णन भी आपको मिल जाएगा, पद्मावती में जोनारों का वर्णन मिलता है, कितने प्रकार के जोनार। तो परंपरागत जो ज्ञान है उसका भी प्रयोग जायसी जी ने किया है, जहाँ जो उनको लगा कि ये इसमें पिरोया जा सकता है संदर्भ के अनुसार, उसका उपयोग उन्होंने कर लिया। इस तरह है यह एक उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, और जिसकी तुलना में आप इस प्रबंध काव्य की तुलना में आप रामचरितमानस और कामायनी, ये दो ही ऐसे काव्य हैं जिनको आप रख सकते हैं। बाकी काव्य इसके आसपास नहीं टिकते। ये बहुत विस्तृत और बहुत गहराई में काव्य है ये पद्मावती। तो सर जी सर, एक प्रश्न है कि जायसी का रहस्यवाद सैद्धांतिक ना होकर भावनात्मक है, और इसके कारण उसकी काव्य मूल में वृद्धि है। इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए सर। इसके कारण उसके काव्य मूल्य में वृद्धि है सर। देखिए, रहस्यवाद जो है ना, मैंने एक दिन और बताया था कि एक होती है रहस्यानुभूति और एक होता है रहस्यवाद। तो रहस्यवाद एक सिद्धांत की तरह, अगर जैसे जो साधनात्मक रहस्यवाद है, जो तांत्रिकों के द्वारा या हठ योगियों के द्वारा जिस रहस्यवाद को स्थापित किया गया, ऐसा नहीं है कि वो साधनात्मक रहस्यवाद जायसी में नहीं है, वो भी है। जब वो कहते हैं 9 पौरी पे 10म द्वारा, तो वो 9 पौरी जो है नवधा भक्ति की
सीढ़ियां और दशम द्वारा या 10 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने की बात, तो वहाँ वो जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो भी है, लेकिन उसका केवल प्रयोग भर है। मूलतः जायसी के काव्य का जो रहस्यवादी पक्ष है वही उत्कृष्ट है, जहाँ पर रहस्य की अनुभूति है। रहस्य की अनुभूति का मतलब कि सौंदर्य एक रहस्य की तरह आता है। जो ईश्वरीय सौंदर्य है वो भी एक रहस्यमय रूप में प्रकट होता है। और महादेव वर्मा ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको रहस्य अनुभूति को लिया। मैं फूलों में रोती हुई बालारुण में मुस्काते, मैं पथ में बिछ जाती हूँ वे सौरभ बन उड़ जाते। तो जब ईश्वर का सौंदर्य आपको एक रहस्यात्मक रूप में दिखाई देने लगे, क्योंकि ईश्वरीय सौंदर्य को आप स्थूल सौंदर्य की तरह व्याख्यायित नहीं कर सकते। ये जायसी के पद्मावत में भी है कि पद्मावत का जब सौंदर्य वर्णन होता है तो नक्शिक वर्णन के बाद धीरे धीरे वो सौंदर्य जो है वो एक रहस्यात्मक संकेत के रूप में कौन दिवस पुण्य तिथि आई, छोपा खोरी केस मुकुलाई, जब वो अपने बालों को खोल करके मानसरोवर खंड में और बालों को खोलती है, जूड़े को खोलती है और वो बाल फैलते हैं सुनहले बाल, तो इतनी किरणें फैलती है कि चारों तरफ हो जैसे सूरज उदित हो जाए वैसी रोशनी, या चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा हो, पुण्यतिथि आई, पूर्णिमा का आलोक फैल रहा हो। ये जो सौंदर्य है ये सौंदर्य रहस्यात्मक संकेत है, रहस्यात्मक सौंदर्य है। ईश्वरीय सौंदर्य की अनुभूति है इसमें, यह अनुभूति है, ये किसी सिद्धांत के तहत नहीं है। ईश्वरीय सौंदर्य को अनुभव करना, ईश्वर की झलक को अपनी प्रेमिका में देखना, है ना, और परमात्मा के सौंदर्य को या परमात्मा के दर्शन अपनी प्रेमिका में करना, तो ये ईश्वरीय संकेत होने की वजह से इसमें रहस्यानुभूति है, रहस्य की अनुभूति है। और चूंकि इसमें सुंदरता है, सौंदर्य है, इसलिए बड़ा मधुर है, ये केवल सिद्धांत की बात नहीं है। इसीलिए जायसी का जो रहस्यवाद है, जायसी में जो रहस्यानुभूति है वो हमें आकर्षित करता है, वो हमारा ध्यान खींचता है, वो हमें आनंदित करता है। इसीलिए इस काव्य का, उनकी रहस्यानुभूति वाले जो भी प्रसंग है उसका मूल्य और बढ़ जाता है। वो किताबी नहीं है, वो सैद्धांतिक नहीं है, वो अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति है, उसमें सौंदर्य की अनुभूति है, ईश्वर की अनुभूति है, जो सौंदर्य के प्रतिमानों के रूप में या संकेतों के रूप में या प्रतीकों के रूप में दिखाई पड़ती है। प्रतीकों से, सौंदर्य के प्रतिमानों से और ईश्वरीय संकेतों से उन्होंने रहस्यानुभूति को बुना है। इसलिए ये रहस्यानुभूति ज्यादा मादक है, मधुर है, सुंदर है, रोमांचक है और आकर्षक है, सम्मोहक है। ये इसकी खूबी है, ये विशेषताएं हैं जायसी के रहस्यवाद। ठीक है, एनी अदर क्वेरीज? जी सर। और बताइए, और किसी की कोई क्वेरी है? पद्मावत के अलावा जायसी ने कौन कौन सी रचनाएं की है पता है आपको? पद्मावत के अलावा जायसी ने अखरावत और आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये मुख्य रूप से अखरावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, ये तीन जो है
उनके और काव्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता है वो पद्मावत के कारण उनको मिली। और प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में पद्मावत सर्वोत्कृष्ट आख्यान काव्य। महाकाव्य की कुछ शर्तों को ये पूरा करता है, लेकिन सभी शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए पद्मावत महाकाव्य है ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन पद्मावत रोमांचक आख्यान ये भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं है कि वो एक रोमांचक आख्यान काव्य है, पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की सबसे मजबूत कड़ी है, सर्वोत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है, जिसमें महाकाव्य के बहुत सारे गुण ही विद्यमान हैं और जिसमें हिंदू साधना पद्धति की विशेषताएं भी हैं, हिंदू दर्शन भी है और जिसमें सूफी मत का प्रभाव भी है। ठीक है, लेकिन इसके केंद्र में प्रेम की व्यंजना है। प्रेम को ही सबसे मूल्यवान तत्व माना गया है। ये सृष्टि प्रेम से चलती है। इस सृष्टि में अगर कुछ शाश्वत है जो बच जाएगा सब कुछ नष्ट होने के बाद भी, तो वो है प्रेम। ऐसा उन्होंने स्थापित किया। इसलिए प्रेम की साधना करो, प्रेम की पीड़ा को का उदात्तीकरण करो, उसको वेदना में बदलो, करुणा में बदलो, ये शिक्षा दी गई है। ठीक है, चित्रण भी की गई है सर। प्रकृति का चित्रण सर, इसमें प्रकृति का चित्रण वही है जहाँ पद्मावती नहाने के लिए मानसरोवर में, मानसरोवर खंड जो है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें प्रकृति का चित्रण है। और नागमती का जो विरह वर्णन है उसमें प्रकृति का चित्रण है कि पूरी प्रकृति नागमती की विरह दशा में साझी है, उसके साथ है। सावन, हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और कहाँ है तो नागमती की जो विरह दशा है, नागमती का विरह वर्णन, पद्मावती का स्नान वाला दृश्य जो है मानसरोवर खंड, और तीसरा जो है जो 12 षट ऋतु वर्णन या 12 मासा का वर्णन है, उसमें भी प्रकृति के उपमानों का खूब प्रयोग हुआ है। तो इस तरह प्रकृति के विविध चित्र इस काव्य में आपको मिल जाएंगे। इस दृष्टि से भी ये काव्य संपन्न है ना। षट ऋतु वर्णन में ही 6 ऋतुओं का वर्णन है, तो वो अपने आप में प्रकृति चित्रण है। मानसरोवर खंड का जो सौंदर्य है उसमें भी प्रकृति चित्रण है। नागमती की विरह दशा में पूरी प्रकृति उसकी विरह व्यथा से में साथ है उसके, वहाँ भी प्रकृति चित्रण है। तो इस तरह प्रकृति का आलम्बन के रूप में, उद्दीपन के रूप में चित्रण किया गया है इसका। एनी अदर क्वेरीज? या खत बंद किया जाए? हेलो, तो आज की कक्षा समाप्त करें? सर कल फिर क्या पढ़ाइएगा सर? कल सूरदास पढ़ा देंगे तो बाकी कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कल सूरदास करेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। एनीवन? सर एक क्वेश्चन है सर, भारत की भाषाओं का सामान्य विशेषताओं का परिचय दीजिए। सर इस क्वेश्चन को बता फिर से दीजिए। बोलिए, जरा जोर से बोलिए। भारत की भाषाओं का सामान्य विशेषताओं का परिचय दीजिए। भारत की भाषाओं? सर हाँ, हाँ? सर हाँ जी सर, भारत की भाषाओं का सामान्य विशेषताओं का परिचय दीजिए।
भारत की भाषा नहीं होगा, ये भारोपीय भाषा होगा। सर ये असाइनमेंट में आया प्रश्न है 5 नंबर का, तो उसमें बोला है भारतीय भाषाओं का, भारतीय भाषाओं सर। अच्छा, भारतीय भाषाओं की सामान्य विशेषताएं, हाँ हाँ जी। है ना। तो भारतीय भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं स्वीकृत है संविधान के द्वारा? देखिए, मूल तो वही है कि भारतीय जितनी भाषाएं हैं उसकी प्रकृति वियोगात्मक है। संस्कृत की जो भाषा थी पहले, संस्कृत, तो उसकी प्रकृति संयोगात्मक थी और हिंदी भाषा की प्रकृति वियोगात्मक हो गई। और जितनी भारतीय भाषाएं हैं इनकी सबसे मूल विशेषता ये है कि ये सारी भाषाएं पहले जन संपर्क के द्वारा मौखिक स्तर पर विकसित हुई और बाद में धीरे 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 पहले बोली के रूप में आई, फिर उपभाषा के रूप में आई, फिर धीरे धीरे ये केंद्रीकृत होकर के भाषा के रूप में स्वीकृत हो गई। ये पूरी प्रक्रिया के तहत ये भाषाएं अस्तित्व में आई है। ये इनकी पहली विशेषता है। तो कोई भी इसमें भाषा अचानक भाषा नहीं बन गई, पहले वो बोली के रूप में आई, फिर उपभाषा बनी है, फिर भाषा बनी है। समस्त भारतीय भाषाओं के बारे में एक ये कॉमन सत्य है, ये सामान्य सत्य है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा सत्य ये है कि भारतीय भाषाएं संयोगात्मक थी पहले, धीरे धीरे इसकी प्रकृति वियोगात्मक होने लगी। वियोगात्मक और संयोगात्मक से तात्पर्य है कि पहले भाषा में संश्लेषण की प्रवृत्ति, सामासिकता की प्रवृत्ति ज्यादा थी। शब्द आपस में जुड़ के आप देखेंगे संस्कृत में प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृतो बभूवम, अब ये एक ही शब्द है। तो ये संश्लेषण की प्रवृत्ति है, जुड़ रहे हैं शब्द एक से, है ना। और यही जब हिंदी में आते हैं तो एक एक शब्द अलग अलग, है ना। हाँ जी सर। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना धनुष अपने कर में लिया, तरकश से सुनीर बाहर निकाला, एक एक शब्द अलग अलग हो रहा है। तो ये भारतीय भाषाओं की प्रकृति है कि वो संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर बढ़ी है आगे। ये दूसरा सत्य है, एक सामान्य सत्य है भारतीय भाषाओं के रूप में। तीसरा सत्य स्रोत की दृष्टि से है कि अगर आप भारतीय भाषाएं जितनी हैं उनका स्रोत ढूंढेंगे तो आपको अधिकांश भाषाओं के स्रोत संस्कृत में मिल जाएंगे। जैसे तमिल भाषा का स्रोत आपको संस्कृत में मिल जाएगा, बांग्ला भाषा का स्रोत संस्कृत में मिल जाएगा। यानी कहीं न कहीं आपको बहुत सारी भाषाओं के स्रोत संस्कृत में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी भाषा का स्रोत खोजना है तो लैटिन में खोजिए, है ना। और किसी भी दुनिया की किसी भी शब्द को, अंग्रेजी शब्द को ढूंढना है तो आप ग्रीक में ढूंढने चले जाते, कहते पॉलिटिक्स, तो कहते नहीं जी पोलिट और कोश, पोलिटिकोस वर्ड से पॉलिटिक्स आया, ये ग्रीक का वर्ड है। तो आप ग्रीक में चले जाते हैं, लैटिन में चले जाते हैं उसका स्रोत खोजने के लिए। अंग्रेजी के हर शब्द का स्रोत आप लैटिन भाषा में खोजते हैं। वैसे ही भारतीय भाषाएं जितनी है, चाहे वो कश्मीरी भाषा हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे उड़िया हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, है ना, हिंदी हो, अधिकांश भाषाओं के स्रोत आपको मिल जाएंगे संस्कृत में। और कुछ भाषाओं के स्रोत आपको अरेबिक में मिल जाएगा, अरबी फारसी जिसको आप कहते हैं, अरबी, है ना। तो स्रोत की दृष्टि से ये एक सामान्य सत्य है, इस देश की अधिकांश भाषाओं के स्रोत संस्कृत में उपलब्ध हैं। ठीक है, दो ही ग्रुप की भाषाएं, एक अरबी फारसी और एक संस्कृत, इसमें स्रोत मिल जाएगा इनके।
तो ये 3 सर्वमान्य सत्य हैं भारतीय भाषाओं के बारे में, ठीक है। और बाकी सारे हैं वो व्याकरण की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाषाओं के विकास में क्या क्या लुप्त हुए और क्या क्या जुड़े। ये एक अलग प्रश्न है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। के लिए अपना पढ़ो भाषा विज्ञान ये भारतीय भाषाएं जितनी बनी है उसमें जैसे अब बांग्ला की विशेषता है कि मुख्य सुख परंपरा है, उसमें मधुर मधुर हर शब्द मधुरता से बोले जाते है ना। तो उसकी वो कहाँ से आया, वो संस्कृत से आया। संस्कृत मधुर भाषा रही है, भारतवर्षम मधुरम मधुरम। तो कहीं ना कहीं जो है वो सब में संस्कृत की विशेषताएं कुछ न कुछ आपको मिल जाएगी। ये सर्वमान्य सत्य है भाषा को लेकर, भारतीय भाषाओं को लेकर, ठीक है। बाकी भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं और फिर कल हम लोग सूरदास पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।